भाई पहले पाकिस्तान मेन को लन मिला, अब पाकिस्तान विमेन को भी लन मिल गया। अरे यार ऐसे बोलते हैं लेडीज ऐसे नहीं के बारे में भाई, ये मैं लेडीज के बारे में क्या बोल रहा हूँ भाई। सच्चाई ये है कि लन ही लन है, क्योंकि विन तो है नहीं पाकिस्तान के पास। लन है, लन कह रहे हैं भाई। तो नहीं अच्छा, जब उन्होंने कहा था या तो विन होती है या लन होता है भाई, ये मेरे शब्द है, ये मौलाना रिजवान के शब्द है। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लन है। मौलाना साहब ने बोला था कि बढ़िया सफेद रंग की लिपस्टिक लगाने के बाद बोला था उन्होंने ये बात, या तो विन होती है या लन होता है। विन तो हो नहीं रही भाई। संडे निकल गया, पहले 14 का संडे, 21 का संडे, 28 का संडे, महीना बदल गया। अगले महीने फिर एक संडे आया, और फिर वो संडे को। तो पाकिस्तान का तो काम ही यही है ना। हाँ। संडे को उठो, इंडिया से हारो, रो के सो जाओ। रो के सो जाओ। भाईजान ये हो गया, भाईजान गलती हो गई, भाईजान ये कर दिया, वो कर दिया, इंडिया ने इस तरीके से कर दिया। और ये आप किस बात पे बुरा मान रहे हो? आप कह रहे हो जेंडर न्यूट्रल वर्ड नहीं है कि लन मिलना है। और जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान की मैन और वीमेन टीम दोनों की गई, वो ठीक है कि मैं नहीं कह रहा था, ये हमारे एडिटर साहब है वो कह रहे थे। आपने कहा दोनों टीमों पाकिस्तान की पड़ी है, आपने बोला था ये बात। अब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जैसी वीडियो शुरू हुआ, यहाँ पर आप है ना, यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल आप लेकर बन गए। पर सच्चाई ये है भाई कि या तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस हो, ठीक है, या फिर ये पाकिस्तान की टीम हो, भाई लगी पड़ी है। सेम है, दोनों सेम है ना। कुछ किसी से कुछ हो तो पा नहीं रहा है। हर बार आते हैं इंडिया के सामने चौड़ा होते हैं, छह क्या कर दिया, ये क्या और एक्टिंग कर रहे हैं भाई। और ये औरतें, अब ये लड़कियां, आप ये देखिए कि इनकी जो मेन टीम है, ये जब T20 मैच चल रहा होता है तो वनडे की तरह खेल रहे होते हैं। यहाँ पर वनडे है लड़कियों का, ये टेस्ट की तरह खेल रही हैं भाई। और आप इनको देखो, इतना तो ये हमें बोलते रहते हैं कि हमने एम्पायर खरीद रखा है, ये खरीद रखा है, वो खरीद रखा है। रेफरी टॉस हुआ मैच का, ये वो आए, पहली कंट्रोवर्सी, आई सीधा सिक्का उछालने, साथ साथ सुन रहा है माइक पे, इसने बोला टेल्स, भाई सिक्का उछला, मैच रेफरी बोल रहा है हेड्स इज द कॉल, एकदम से आगे आ गई और एंड हेड्स इट इज। इंडिया ने सोचा भी नहीं दो बारी, इंडिया ने कहा यार, इंडिया वाली देख, हरमनप्रीत कौर तो सिर्फ यही सोच रही थी कि ये जो टॉस हो रहा है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ये विकेटों से हारेंगे या रनों से हारेंगे। और जब 3 पिछले संडे जब लगातार ये विकेटों से हारे, तो ऐसा लगा होगा, हरमनप्रीत ने कहा होगा कि तू एक काम कर, तू रन से हार ले, तू ही कर ले। और ये देखिए आप घटिया, आप ये देखिए किस तरीके से इनकी लैंग्वेज है, उसमें ठीक है कि जी हेड भी हो जाएगा, टेल्स भी हो जाएगा सर, लेकिन आप चाहे हेड दो या आप अपनी टेल रखो। सच्चाई ये है कि होना वही है जो प्रशांत थोड़ी देर पहले आपसे कहते थे। खुदना ही है। मैं देखो भाई सारी खुदाई एक तरफ पाकिस्तान की, एक तरफ जेसीबी है ये। इंडिया जेसीबी बनी हुई है, इंडिया जेसीबी हो जा रही है, खुदाई हो जा रही है इनकी। लेकिन सच्चाई मतलब आप ये देखा, ये तो ड्रामा किया ही किया। उसके बाद और अभी अगर इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो मैं सही बोल रहा हूं भाई, ये अभी 70% भी नहीं खेल रही जितना खेलती हैं यार। इंडिया की वुमेन्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसी थी जब इंडिया के मेन ओमान के खिलाफ खेल रहे थे लाइटली। यार मेरा आज मन नहीं है यार, इनको मारने का, इनको ऐसे ही कर देते हैं, छोड़ो इनसे। ये बांग्लादेश से तो जीत नहीं पा रही, ये कहां हमारे साथ आगे खेलेंगी यार। ये कैसे, आप जाओ बिरयानी बनाओ थोड़ी तैयार करो। ये तो आपने शाहिद अफरीदी वाली बात कर दी। शाहिद अफरीदी से कुछ साल पहले कहा गया था कि जो पाकिस्तान की विमेन्स टीम है, इनको क्या करना चाहिए अपना क्रिकेट इंप्रूव करने के लिए। बोला क्रिकेट क्या रखा है, जो जादू इनके हाथों में है जो जादू इनके हाथों में है, घर में जाकर खाना बनाए। मतलब ये शाहिद अफरीदी के शब्द हैं। ये मतलब आप ये सोचिए कि एक घटिया मानसिकता आप। और शाहिद अफरीदी के बारे में तो सुनने में ये भी आ रहा है क्योंकि 12-0 हो गया। पहले 11-0 पर उसने रैली निकाल दी थी, 11-0 हो गया, जब 11 एयरबेस खत्म हुए। अब आप यहाँ पर 12-0 हो गया विमेंस में, आपको नहीं लगता ये एक और रैली निकालेगा 12-0 की, या बुर्का पहन के तुरंत रैली निकाल दी भाई इन्होंने भी। 12 हो गए, 8 अपने मेंस क्रिकेट में हो गए, और आर्मी में का तो इनको कोई हिसाब ही नहीं है, हिसाब किताब नहीं है। अभी तक गिन रहे हैं भाईजान के कितने हुए थे, कितने नहीं हुए थे। जहाज बचे हैं, नहीं बचे हैं हमारे पास, तो कुछ नहीं बचा है। इनका प्रधानमंत्री, उसके मुंह से जो शब्द निकल जाता है, एक बार कहता 5 जेट गिरे, एक बार 6 जेट गिरे, एक बार 7 जेट गिरे। भाई कहाँ गिरे? ये आप कौन सा नंबर बता रहे हो? जो पीछे पिछले ये जो मुनीर जी जितने शॉट ले रहे हैं, आप उतने नंबर बता दे रहे हो। 7 हो गए।
आसिम कितने हो गए? 8 हो गए। आज 8 लगाऊंगा, आज 8। वो मुनीर कह रहा पीछे से, आज 7 जेट गिराऊंगा तेरे अंदर। तो उनको लग रहा है कि सच में जेट गिरे, वो उन्हें जेट नहीं कहते भाई। पर आप ये समझिए, लेकिन अब थोड़ा सा मैच की तरफ बात कर लेते हैं। एक मुझे ये बताओ, ये पाकिस्तान जो टीम है जो इतनी टुच्ची क्रिकेट खेलती है, ये एटीट्यूड कहाँ से ला रही है भाई? ये चाइना से मांग कर ला रहे हैं एटीट्यूड, ये कहां से ला रहे हैं एटीट्यूड? हाँ, ये वो कह रहे हैं कि यार देखो क्रिकेट तो हो नहीं पा रहा, हम एटीट्यूड दिखा देते हैं। वो शोएब अख्तर की वीडियोस देख रहे हैं, एटीट्यूड पूरा होना चाहिए। शोएब भाई ने कहा एटीट्यूड पूरा होना चाहिए, उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, बाकी तो हमें कुछ आता नहीं और एटीट्यूड दिखाने में अपना कुछ जाता नहीं। तो भाई अब शोएब अख्तर एटीट्यूड दिखाते हैं क्योंकि वो अच्छी क्रिकेट खेलते थे, वो अच्छी बॉल डालते थे भाई, 150 की स्पीड में बॉल डालते थे। तुम 3 लोग मिला लो तो 140 नहीं पहुंच पा रही तुम्हारी। 60 पे डाल रही, ये 40 भाईजान सही लगा लीजिए, 40-45 लगा लीजिए। लेकिन यहाँ पर आप एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। आपने वो वीडियो देखा हरमनप्रीत कौर के साथ? हरमनप्रीत कौर ने एक बॉल यूं खेली, उसने बॉल उठाई, नशरा संधू, और उसने बॉल फेंक के मारी। हाँ, ये वही तो है। हाँ, ये नशा पता नहीं जी कौन सा नशा करती है। ये क्या नशा हो रहा है? ये पहले बता रहे थे कि पहले नशरा जी का एक वीडियो आया था जिसमें इन्होंने बताया इनके कितने बाप हैं। अब यहाँ पर हरमनप्रीत से भी बताओ, हरमनप्रीत से भी लौंडो वाली गालियां खा रही है। आग दिखा रहे उन्होंने, आग मतलब उन्होंने आग दिखाते हैं मादरजात। ये नहीं कहा उन्होंने वो कहा झोपड़ी वाली। उन्होंने झोपड़ी वाली गाली दी उन्होंने। तो सच ही बोल दिया उन्होंने, कोई झूठ थोड़ी बोला। कह रहे मैं तो फैक्ट्स बोल रही हूँ, ये अच्छी बुरी अपने लग जाती है। लेकिन सच्चाई ये कितने रनों से आ रहे हैं भाई? 88 रन। 88 मतलब ये तंबोला का नंबर निकाला है इन्होंने। 2 फैट लेडीज 88 ऐसे तंबोला। पहला 7 विकेट से हारे इंडिया मेन से, फिर 6, फिर 5। अब इन्होंने कहा 4 पर तो औकात है नहीं इनकी, 4 तक खींच के ले आने की। एक काम करते हैं 7 से ऊपर लेकर जाते हैं, एंड बिकॉज वी आर विमेन 8 हम 2 बार करेंगे। 8 88 रन से हारेंगे। और जब इंडिया की बैटिंग कर रही थी, करीब 250 रन जब बने थे, तब ये इतनी खुश हो रही थी लड़कियां, ये तो रन ही नहीं है, बताओ जी, तो हम ऐसे ही मार लेंगे। हाँ जी, मारो है जी, मतलब ये जो जितने थे जी, मारो मरवा। आप कैसी बात कर रहे हो? वो तो आदत है, वो तो भाईजान आदत है। पूरे मुल्क की रन मारने की बात हो रही थी ना यहाँ पर, वो नहीं लगने थे। कह रहे हैं रन नहीं, वो नहीं लगने थे। वो तो इतना तो वैसे उनकी 93,000 से भरवाई हुई है उन्होंने। आप ये सोचे, आप 247 क्या चीज है? हाँ भाई, तो आप ये समझिए। लेकिन भाई इस मैच के साथ एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि पाकिस्तान भाई साहब बिल्कुल इतनी नल्ली टीम है। और मुझे अब समझ में आ गया, ये जो बार बार हम वहां पर बैठे हुए थे, हम जब दुबई गए तो क्या बात हो रही थी? क्या हो रही थी? ये जो इनके फैंस से बार बार ये नहीं कह रहे आप तो बॉयकॉट करना, बिकॉज इट वाज योर बेस्ट चांस। हाँ, कह रहे हैं बॉयकॉट कर दोगे तो शायद हम बच जाएं, शायद हम आगे बढ़ जाएं, तब तो हम फाइनल जीत भी जाते हैं। अगर इंडिया ने बॉयकॉट ही कर दिया होता तो पाकिस्तान जीत गई थी एशिया कप, सोचो यार। लेकिन आप एक बात ये समझो, एक बार मेंस जो वो लेजेंड्स लीग थी उसमें इंडिया ने बॉयकॉट किया था सेमीफाइनल का मैच। तो सेमीफाइनल का मैच बॉयकॉट किया तो वो फाइनल में पहुंच गए। वहां जाकर क्या हुआ? वो सेमीफाइनल में भी तब पहुंची क्योंकि हमने ग्रुप स्टेज का भी बॉयकॉट कर दिया था। अगर वहीं हम तुम्हें हरा देते तो हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचते। लेकिन उसके बाद आप पहुंच गए फाइनल में। वहां क्या हुआ? वहां एबी डिविलियर्स ने 360 डिग्री पेला तुम्हें। 360 डिग्री खुदाई करी भाई उसने। हम खुदाई बोलेंगे, फैमिली शो है, फैमिली वाला शो है। आपको पता है कि क्या किया उन्होंने? वही करी है। लेकिन भाई उसमें भी ये लोग खुश हैं कि हम लोग तो फाइनल खेले हैं जी, लेजेंड्स लीग का फाइनल खेलने में बड़े खुश होते हैं ये लोग। हमने एशिया कप का फाइनल खेला 2017 के चैंपियन। 8 साल हो गए, 8 साल के उसमें 88 रन से जो ये हारे, 8 साल हो गए। लेकिन उसके बाद इनकी कहानी देख लीजिए कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से कहानियां इनकी खत्म नहीं होकर दे रही। पर चलो मैच के ऊपर आते हैं प्रशांत जी। मैच में ये टेस्ट मैच आपको कैसा लगा जब पाकिस्तान खेल रही थी? लगा एक बार को भी कि ये 250 चेस करने के इरादे से उतरे? यार शुरुआत से ही नहीं लग रहा था मेरे को तो कि भाई 37 ओवर में जाके तो इनके करीब 100-125 रन बने थे भाई। ओपनर कतई बाबर और रिजवान से सीख कर आए थे कतई, या फिर हो सकता है आजकल नए सलमान अली आगे चल रहे हैं। हाँ, उनको लेजेंड्स मानने लग गए। 70-80 का उनका स्ट्राइक रेट रहता है। यहाँ पर भाई मुनीबा अली जो इनकी ओपनर, 12 बॉलों में 2 रन, स्ट्राइक रेट 16 का। वाह जी वाह, स्वीट 16 स्वीट 16 निकाह करिए इनका। सदफ शमास 24 बॉलों में 6 रन। और बताएं 25 का चलेगा? 25 का चलेगा? 25 हो गए जी।
उसके बाद सिद्रा अमीन ने इनकी तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए, इनकी कप्तान तो नहीं है, 106 बॉलों में 81 रन बनाए इन्होंने। और भाई 12 मैच लगे पाकिस्तानी विमेन को इंडिया के खिलाफ पहला छक्का मारने में। ये जो 6 कर रही थी 12वें मैच में, औकात देखिए अपनी। अच्छा तो यही ये इसीलिए कर रहे थे, ये कह रही थी कि इनका कोई मतलब नहीं था इशारे का, ये कह रही थी एक छक्का मार दे। आप ये बताइए हारिस रऊफ के 6 बाप से इनका क्या मतलब? आप बताइए ना। अच्छा तो ये अपने क्या मतलब है हारिस रऊफ के 6 बाप से? तो ये कह रही थी कि ये मेरे को, मैं एक छक्का लग जाए हमारी टीम से, ये दुआ मांगी है या अल्लाह, बस मजा आ जाएगा, मजे करा दो, चला दे होटल। आलिया रियाज 8 बॉलों में 2 रन, फिर 25 का। वाह जी वाह वाह। तो आप ये समझिए कि इनके हिसाब से तो कहानी जो थी 30 ओवर में तो इनके 100 रन थे, 30 ओवर में 100, 5 विकेट पर। हाँ तो आप ये जीतने की तो कोशिश ही नहीं थी भाई। मतलब अगर आपको 250 बनाने हो कोई, यार मैं वही मैं स्ट्रेटेजी जानना चाहता हूँ पाकिस्तान की। अगर एक टीम है जिसको स्ट्रेटेजी कुछ होती नहीं, इट्स लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कह रहे नए बच्चे हैं, बना लेंगे इंशाल्लाह आज जीतेंगे। पर मजा ये आया जब वो फील्डिंग हुई, वो फील्डिंग वाला जो विजुअल है वो भी बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है, क्योंकि आप जानते ही हो पाकिस्तानियों की आदत, एकदम से हाथ फैला देने हैं कि या अल्लाह थोड़ा सा हमें थोड़ा सा वो दे दे, भीख में कुछ दे दे। भीख, बॉल ऊपर गई, भीख मांगे, दोनों यूं करके। ये क्या कर रही थी? दोनों यूं जाकर, दोनों एक दूसरे को मना कर रही है कि माइन और भागी जा रही है। मुझे लग रहा है कि कह रही थी योर्स, मैं तो कर नहीं पाऊंगी, और वही हुआ। और बॉल जब बस इतने लेवल पे पहुंच गई, टकराई दो। मतलब घटिया, मतलब आप देखिए 2 चीजें परमानेंट है, पाकिस्तान की हार और घटिया फील्डिंग हर बार। ये होगा कि हर बार जब पाकिस्तान आएगी तो इस तरीके से इनको दिखाना होगा। लेकिन आप ये देखिए कि भैया कंट्रोवर्सी फिर से वही चल रही है कि हाथ नहीं मिलाया। अरे भाई नहीं मिलाएंगे तुम अपनी गेम अच्छी करो पहले। तुम इस लेवल पे आओ कि तुमसे लगे कि भाई हाँ इनके साथ बढ़िया मैच हुआ, तब हाथ मिलाएंगे। मैं कह रहा हूँ हाथ क्यों मिलाना है? हमें पता है, हमने आपका पानी रोक रखा है, आपके पास कान धोने के लिए पानी नहीं है। मतलब धोने के लिए तो वही क्या कान कुछ भी, मतलब आप समझ गए ना, ग से कान आपका गाना नहीं धुल रहा, आपका कुछ नहीं धुल रहा भाई आप। और उसके बाद मतलब इनके मीमर सोच, इनके मतलब बड़ी सारी चीजें हुई मैच में। वहां पर वो थोड़े से इंसेक्ट्स वगैरह आ गए थे, तो वो स्प्रे वगैरह वो मार रही थी, वो वहां पर थोड़ा सा धुआं वो कर रहे थे। लोग कह रहे हैं, मतलब इनके मीमर्स कह रहे हैं कि भैया ऑपोजिशन में से बदबू आ रही थी। मतलब उनके चुटकुले भी तो ये देख ले इनके। अच्छा, मतलब इतनी घटिया क्वालिटी के चुटकुले मारते हैं ये, बिल्कुल नहाने के लिए पानी तुम्हारे पास नहीं है। सर नहाने का तो आप छोड़ दीजिए, नहाने का तो फिर भी चल जाएगा कि 4-4, 5-5 दिन में एक बार जो वो तो रोजाना करना पड़ता है भाईजान, और उससे स्मेल नहीं आ रही है भाईजान, आपको पता ही है। एक दूसरे की चाट के साफ कर लेते हैं भाईजान, ये यही तरीका है। तो यही तरीका है भाई। तुझे क्या लग रहा है मुनीर किस तरीके से साफ करवा रहा है? साफ हो रही है प्राइम मिनिस्टर इनका खड़ा हुआ है पीछे। तो नकवी तो अच्छा नकवी के सलमान अली आगा, नकवी के तो वो ना सलमान अली आगा साफ कर रहा है। अच्छा सलमान अली आगा, मुझे लगा वो जो है आपके रिपोर्टर वो भी कर रहे हैं। सर ऐसा गीली कर दूंगा बीबीएन स्पोर्ट्स लगाकर। सर 2 दिन तक सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिंता मत करिए सर, इतना थूक किस लिए जमा किया है। और वहां पे वो बाबर से रिजवान से सब चल रहा है, सब साफ हो रही है। ऐसा नहीं है कि सफाई हो नहीं रही, सब चल रहा है उसी तरीके से। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वो जब धुआं था, मुझे तो ऐसा लगता है वो जो 11 एयरबेस तबाह हुए इनके, वो जो धुआं उठा नूर खान एयरबेस का, भाई उसको सलामी दी जा रही थी। अच्छा वो श्रद्धांजलि वो बड़े अच्छे एयरबेस थे हमारे, कि लीजिए इनकी श्रद्धांजलि लीजिए। तबाह हो गए। लेकिन भाई पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो फुल तबाह चल रही है। और अब आप खुद ही समझ जाइए, जो लोग नहीं मान रहे थे, मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा, ये 14 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख और कल 5 तारीख क्या दिखाता है? BDSM। पिटकर पिलाई पसंद है भाई। वार चेंज हो रहा है, हार चेंज नहीं हो रही है। हर इतवार नई पिटाई, नई खुदाई होगी हर इतवार। है जैसे वो नहीं होता शनिवार की रात अमिताभ के साथ इंडिया में था। ठीक है, यहाँ रविवार की रात टीम इंडिया के साथ खूब पिलाई चल रही है, सारा खा गया, कुछ नहीं छोड़ा। तो भाई टीम इंडिया ने फुल पेला पेली मचाई है। और आदमी औरत, मतलब आप ये देखिए, मेंस क्रिकेट टीम हो, विमेंस क्रिकेट टीम हो, सबने इनके कपड़े फाड़े हैं। और अब
पाकिस्तानी जो आर्मी भी है, जो वो भी ये सोच रही है कि भाई ज्यादा बेइज्जती कौन करा रहा है, दोनों में बात चल रही है। ज्यादा बेइज्जती हमारी कहाँ हुई? तो बढ़िया, वो आदमी वाले कह रहे होंगे औरतों ने ज्यादा बेइज्जती कराई, हाँ। औरतें कह रही होंगी आदमी देखो 3-3 बार हार गए। तो आपस में इनका टिफ चल रहा है। और उसके बाद वो आर्मी वाला मुनीर कह रहा है, मुनीर का तो फोन आया भाई, मुनीर का फोन आया कि गर्ल्स को बोले कि तुम ये कैसे, तुम ये हार गए, तुम ये क्लेम कैसे कर रहे हो कि तुम ये हार गए? हाँ। तो उसने कहा कि भाईजान एक तो लाइव होता है हमारा वाला, हाँ यार, वो ऐसा नहीं है आपकी तरह नहीं है कि रात के अंधेरे में आप पिल जाओ इंडियन आर्मी से और उसके बाद आप सुबह उठकर 6-0 और विक्ट्री अनाउंस कर दो, एक रैली निकल गई। ऐसा नहीं होता भाईजान, यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट होता है। आपके जो आदमी लोग थे वो 3 बार पिले, वो बोले पर कम से कम ट्रॉफी तो हम लेकर भाग गए, तुम भी कुछ लेकर भाग जाती। बात हुई, मुनीर ने कहा वो जो सिक्का था जो तू आगे बढ़ी थी वो तूने जेब में क्यों नहीं डाला? कह रहे उसी टाइम रख लेते, किसी को पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि यार इस तरीके की बातें चल रही हैं वहां पर, काफी थोड़ा सा मतलब जो माहौल है वो थोड़ा गरमाया हुआ है पाकिस्तान में इस बात को लेकर कि कौन ज्यादा गंदा कर रहा है, कौन ज्यादा बेइज्जत हुआ। इस बार अब मेडल मिलेगा ना उसको, आपके यहाँ मेडल मिलता है ना, वहां पर जो ज्यादा बेइज्जती कराता तो समझ नहीं रहा है। कह रहे हाँ मुनीर ने, जो फिर मैं बात करूं, मुनीर के इतने सारे मेडल किस चीज के? बेइज्जती के नहीं है। कह रहे कौन सी वॉर जीत ली आपने जी जो इसका मेडल मिल रहा है? बोले जी हम वॉर नहीं जीतते, ये इतवार को पिलाई हुई है इसलिए, सोमवार को पिलाई हुई है इसलिए, मंगलवार को पिलाई हुई है इसलिए। हाँ, तो हर रोज का हर रोजाना का एक मेडल हम लगा लेते हैं, रोजाना रात को पिलते हैं इंडिया से हम मेडल लगा लेते हैं। हाँ, कि चीख निकाल दी तो हमने अपनी आज। पर अब आप ये बताइए, ये जो लन हो गया, हाँ, ये जो मेंस टीम को भी लन मिला और विमेंस टीम को भी लन मिला, हाँ, अब आप मुझे बताइए कि विन कभी आएगी? When I have no clue about this final match, you know, perform what happening. पर विन आएगी सोशल मीडिया, because it's all on social media. It's all on social media. सोशल मीडिया का मेडल मिल जाएगा आपको, सोशल मीडिया पर आप कुछ भी बना लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इन्होंने अभी तक कुछ बनाया नहीं फोटो जिसमें ये जीते हुए हैं आज का मैच। कुछ इशारे कर दो, कुछ कर दो। अब 8-0 है, 888 रन से जीते हैं। 1-8 लगा दिया। वो कह रहे भाई इतने तो रन नहीं बढ़ते। बोले तो क्या हो गया? सब जानते हैं हम जाहिल कौन है, कौन सा सच है, कौन सा सच है। तो इसको 888 बना लिया। तो भाई कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान, पर सच्चाई ये है कि टीम इंडिया ने 4 संडे लगातार इनको जो पेला है, इनके साथ क्या क्रिकेट खेला है। और मैं बार बार एक बात ये कह रहा था कि जो पहले बात चल रही थी ना, बॉयकॉट करो बॉयकॉट करो। देखो मैं पहले भी ये बात कर रहा था, जब आप जलील कर सकते हो इनको, बॉयकॉट यार, बॉयकॉट से तो ये लोगों को एक पास मिल जाता है, ये कहने का रिकॉर्ड्स पे ये हो जाता है कि ये इंडिया से जीते। हाँ, और ये बोलते साले इतना अपना मुंह खोल खोल के कि इंडिया वाले डर गए हमसे खेलने से। आप ये सोचो जो कंट्री, आप ये सोचो कि जो बेगैरत देश 2017 की जीत को अभी तक गा रहा है, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, और वो भी टीम इंडिया का बड़ा गंदा दिन था भाई। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच नहीं आ रहा था इंडिया ने, अगर वो उस दिन के अलावा एक और रीमैच हो जाता, ये भी हाथ नहीं लगना था इनके। पर चलो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीती, उसके बाद 8 साल हो गए हैं। आपका जो आटा नहीं है घर में, दालें नहीं है घर में, खाना नहीं है भाईजान घर में, अब तो पानी नहीं है धोने के लिए भी। अब तो 9 साल हो जाएंगे, अब तो कोई मैच है नहीं इंडिया पाकिस्तान का। अब जब हम वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे T20 के लिए, तब हम बोलेंगे 9 साल हो चुके हैं उस बात। अब ये क्या बोलेंगे, कोलंबो में देखेंगे। कोलंबो में सालों तुमने ये देखा ना 88 रन से। इससे पिछली बार जब तुम श्रीलंका की धरती पे खेले थे इंडिया से 228 रन से हारे थे यार। एशिया कप भाई 2023 का। आपको शर्म है थोड़ी सी? नहीं नहीं है भाई, कहाँ शर्म है? ये वही वाला मीम हो गया, शर्म है थोड़ी सी? नहीं। तो शर्म होती तो आते थोड़ी खेलने। ये आप बॉयकॉट करो, अब भाई अपनी इज्जत बचाने के लिए बॉयकॉट कर देना चाहिए आप लोगों को। ये आप लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि तब अब आप घर में अपने बच्चों को क्या बताओगे कि भाईजान हम हर संडे को पेले जाते थे। हाँ, एवरी संडे। ठीक है, ये जो आप रिकॉर्ड्स की बात करते हो, ये खेले नहीं है पिछले 10-20 साल में, आपसे पिछले 10-15 साल में। इन 15 साल में खेले होते तो जिस तरीके से एशिया कप में हाल किया है ना तुम्हारा, सॉरी लाल किया है ना तुम्हारा, वही करना था हमने। लाल है सारा ठेला, सारा मुल्क लाल है, सारा हरे से लाल हो गया जी। भाईजान इतनी खुदाई कर दी इंडिया ने, पूरा जो हरा था वो सब लाल हो गया। जैसे बांग्लादेश लाल हो गया, बांग्लादेश लाल हो गया। अब अपनी जर्सी भी लाल कर लो तुम, मुझे तो लगता है कृपा थोड़ा सा लाल लाल। अब बाकी तो टीम इंडिया आपको, और टीम इंडिया क्या, टीम इंडिया की सब चीजें, चाहे हमारी आर्म्ड फोर्सेस हो जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस को लाल करती हैं, या फिर हमारी मेंस टीम हो या फिर विमेंस टीम हो, भाई पाकिस्तान पूरा पेला गया है। और सवाल फिर यही उठ रहा है कि लन तो ठीक है, विन कब आएगी?
पर चलिए इस रोस्ट वीडियो में इतना ही था। मैं आप लोगों के लिए मतलब ये पूरी अब क्योंकि अब आगे कोई मैच नहीं है तो मैंने कहा कि यार ये लास्ट में फाइनली आपको बता दिया जाए, जब भी कोई वीडियो देखे पाकिस्तानी तो समझ लीजिए इंडिया को एक्नॉलेज योर डैडी। अरे भाई एक्नॉलेज का मतलब कहाँ समझ आएगा उनको भाईजान, अब नॉलेज नहीं है, आप एक्नॉलेज करने को कह रहे हो। कह रहे नॉलेज के भी आगे यार, नॉलेज के आगे भी कुछ होता है, इसके आगे भी कुछ होता है। पर चलिए रोस्ट वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान की पिलाई चलती रहेगी, पाकिस्तान की ठुकाई चलती रहेगी। जय हिंद। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।